हेलो एवरीवन। आज है 7 दिसंबर और आज 7 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में बनाया गया? तो उसका सही आंसर होगा मेघालय। ध्यान रखेंगे भी हाल ही में मेघालय में भारत का पहला ड्रोन स्टेशन खोला गया जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दवाइयों को पहुंचाएगा तथा इसको मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स, ध्यान रखेंगे मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में इसको स्थापित किया गया है। वेस्ट गारो हिल्स के जिंगजल संभाग में इसको स्थापित किया गया है तथा इसी प्रकार मेघालय ड्रोन का उपयोग करके दवाई पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी दवाइयों को पहुंचाने के लिए मेडिसिन ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर को विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को विकसित किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम अभी हाल ही में हैदराबाद में बेगमपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम अभी हाल ही में स्थापित किया गया हैदराबाद में। ध्यान रखिए हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यह मूसी नदी के किनारे स्थित है तथा इसका प्राचीन नाम भाग्यम नगर है और इसको भारत का हाईटेक सिटी कहा जाता है। ध्यान रखिए हैदराबाद को भारत का हाईटेक सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अभी हाल ही में बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया तथा गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में 1971 के जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें लोंगोवाल संघर्ष के में लोंगोवाल संघर्ष में भारत के विजय की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में लोंगोवाल नामक स्थान पर सेना के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया गया। जबकि ध्यान रखेंगे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस जो है ये 1971 के युद्ध के 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोंगोवाल सेक्टर पर मनाया गया है राजस्थान राज्य में। किस देश के द्वारा अभी हाल ही में धार्मिक पुलिस मोरालिटी पुलिस को बंद कर दिया गया? तो ईरान। आपको मालूम होगा अभी कुछ समय से ईरान में हिजाब को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। वहां की महिलाओं ने लड़कियों ने हिजाब पहनने से मना कर दिया और इसके विरोध में उन्होंने अपने बाल भी कटवाए। तो अभी एक्चुअली ईरान में एक धार्मिक पुलिस है जिसका नाम गश्त ए इरशाद है। ध्यान रखिए ईरान की धार्मिक पुलिस मोरालिटी पुलिस गश्त ए इरशाद इसका मेन काम जो है ईरान में यह सुनिश्चित करना है कि वहां के लोग
धर्म का ठीक से पालन करें तथा हिजाब को ठीक प्रकार से पहने। तो अभी हाल ही में गश्त ए इरशाद जो एक धार्मिक पुलिस है ईरान की, वहाँ की सरकार के द्वारा उसको भंग कर दिया गया। वहाँ पे बढ़ते तेज प्रदर्शन के कारण, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे काफी समय से हिजाब के विरोध में प्रदर्शन को कर रखा है, इसको समाप्त करने, इसको से सरकार के द्वारा धार्मिक पुलिस, मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया। इस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला। तो अवनी लखेरा, ध्यान रखिए, अवनी लखेरा भारत की शूटर है, एक पैरा ओलंपिक है। इनको भी हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। इन्होंने भी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड दिलाया था तथा ये ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक के किसी भी प्रारूप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। श्री अश्लेन्द्र रेड्डी को अभी हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष श्री अश्लेन्द्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, दुनिया में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ब्राजील के अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, ब्राजील के अमेज़न के जंगल में विश्व की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इन जंगलों को सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है और भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी केरल में शांत घाटी में पाई जाती है। केरल में शांत घाटी में भारत की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्षीय भारतवंशी ओम मदन गर्ग एवरेस्ट के आधार शिविर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। ये किस देश के हैं? तो ये सिंगापुर के नागरिक हैं। ये 6 वर्ष के हैं तथा ये सबसे कम आयु के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचे हैं तथा इन्होंने 5,364 मीटर पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले आपको मालूम होगा, भारत की 10 वर्षीय बच्ची रिद्धिमा ममानिया एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बच्ची बनी थी, भारतीय लड़की बालिका थी। अब सबसे कम आयु में बेस कैंप में पहुंचे हैं ओम मदन गर्ग, जो भारतवंशी है, भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के नागरिक हैं। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है तथा इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को 1944 को की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो नॉलेज जोन में आज हम डिस्कस करेंगे ओटेक ऊर्जा के बारे में। ओटेक ऊर्जा क्या होती है? समुद्र का जल ओटेक ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। समुद्र के जल से जो ऊर्जा तैयार की जाती है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को ही ओटेक ऊर्जा कहा जाता है। भारत में ओटेक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में अमेरिका के सहयोग से भारत में ओटेक ऊर्जा का प्रयास किया जा रहा है तथा दूसरा प्रयास लक्षद्वीप में हो रहा है। ओटेक ऊर्जा का सर्वोत्तम विचार फ्रांसीसी विद्वान आर्सेल डी आर्सोनवल के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिए, समुद्र के जल से उत्पन्न ऊर्जा को ओटेक ऊर्जा कहा जाता है।
तो आज के वीडियो में हमने 6 दिसंबर को जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का स्लोगन क्या है। तो फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का स्लोगन है नाउ इज ऑल। ध्यान रखेंगे, नाउ इज ऑल। ये फीफा 2022 के विश्व कप फुटबॉल का स्लोगन है। जैसा आप सबको मालूम होगा, विश्व कप फुटबॉल फीफा 2022 कतर में आयोजित किया जा रहा है। ये इस विश्व कप फुटबॉल का 22वां एडिशन है तथा इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस भारतीय शहर को वर्ष 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तथा इसका सही आंसर हम आपको अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।